हेलो एवरीवन। सो आज हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज में हम डीकम्पोजर एंड रेट्रीवोस को कवर करेंगे। वैसे हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें हमने अभी तक नॉक्टर्नल, एंडेमिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज ये 3 टॉपिक कवर किए। आज जो हमारा सेशन है वो 4th सेशन है। तो जो भी इसके पहले सेशन हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको प्रीलिम्स के पहले जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो बुक्स में उतने डिटेल में नहीं होते और यूपीएससी थोड़ा आउट ऑफ द बुक अप्रोच कहीं ना कहीं रख रहा है। तो आज हम देखने वाले ऑल डिकम्पोजर, डेट्रीवोस और रिमेनिंग जो पिलर्स मैंने बताए थे या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वो हम एज सुन एज पॉसिबल इसी चैनल पे कवर करेंगे। इसके जो नोट्स वगैरह है या न्यू क्लासेस के या न्यू सेशन के नोटिफिकेशन हो गए तो वो आपको सुमित सर नोट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। रही बात अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है डेट्रीवोस या डिकम्पोजर, उस पर कुछ 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में दिखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसमें से 2 मैंने यहाँ पे रखे, देखो। तो जैसे डेट्रीवोस इसमें से कौन सा है वो आपको पहचानना है। इसके आंसर्स आपको लास्ट में करना है। लास्ट में, सीरीज के लास्ट में जो भी हम कवरेज कर रहे हैं अभी, उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए और कुछ पीवाईक्यूज हो गए। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखो लास्ट तक। और इसके जो नोट्स आपको बनाने हैं वो एकदम प्रिसाइज रखने हैं, बहुत डिटेल में नहीं बनाने नोट्स, और सिर्फ नाम लिखना है कि हाँ ये डेट्रीवोर है या डिकम्पोजर है, उसका नाम क्या है, दैट्स ऑल। क्योंकि जो आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे तो बहुत डिटेल जाना यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है कि कौन डिकम्पोजर है वो पूछा है, बस नाम यहाँ पे दिए हैं और वो हमें आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, और वो है कि फर्स्ट बेसिक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फूड चेन मतलब क्या होता है। तो हर एक टॉपिक लेवल होता है, न्यूट्रिशन लेवल होता है, जहाँ पे डिफरेंट बेसिकली ग्रास वगैरह होगी या उस पर जो डिपेंड ग्रास ऊपर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और इन सभी की डेथ होने के बाद चाहे प्लांट्स वगैरह क्यों ना हो तो उस पर डिपेंड जो होते हैं वो कौन होता है, डिकम्पोजर या डेट्रीवोस। तो बेसिकली हम फूड चेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जो किसी के बर्थ से स्टार्ट होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। उसके बाद होती है डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस मतलब क्या है कि जो कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फ्लोरा फाउना जो भी हो, उसके बाद उस पर जो फीडिंग करने वाले एनिमल्स है या उनकी जो इकोसिस्टम या उनका जो फूड चेन है, इस फूड चेन को हम कहते हैं डेट्रियस फूड चेन या डिकम्पोजर की फूड चेन। तो बेसिकली आज हम जो देखने वाले हैं वो डेट्रियस फूड चेन के बारे में ही देख रहे हैं। अब डेट्रीवोर एंड डिकम्पोजर, ऐसा 2 वर्ड हमें बहुत बार दिखता है, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है? तो देखो यहाँ पे एक माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों का फीडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही हो रहा है, दैट इज सिमिलैरिटी। बट डिफरेंस क्या है? तो डेट्रीवोर, ये वर्ड हम कहीं ना कहीं हर्बीवोर, कार्निवोर से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि हर्बीवोर मतलब हम क्या कहते हैं कि जो स्पीसीज ग्रास खाते हैं या प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है, जो काइंड ऑफ वेजिटेरियन होते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। और कार्निवोर मतलब क्या है कि जो एक नॉनवेज होता है, मतलब बेसिकली वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड होता है, वो किसी एनिमल को कंज्यूम करेंगे या इंसेक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। तो वोर मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हाँ किसो वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो डेट्रीवोस मतलब क्या है, ईट रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड प्लांट एंड एनिमल वॉट एवर, तो इनको हम कहेंगे डेट्रीवोर। एंड डिकम्पोजर मतलब क्या है कि पहले वो ब्रेक डाउन करेंगे, डीके करेंगे वो ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल्स, प्लांट जो भी है, और फिर उसके बाद वो आउटर उनको क्या करता है, कंजम्पशन करते हैं। एक बहुत ही सिंपल यहाँ पे एक चार्ट है, देखो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट से आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि देखो डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, एंड देन डाइजेशन इनका ऑकर्स होता है एक्सटर्नली। तो डिकम्पोजर सीक्रेट एंजाइम ऑन द डाइजेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, तो इनको कहते हैं हम डिकम्पोजर। जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटिस्ट है, एक्सेट्रा, आगे भी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। और डेट्रीवोस में क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो उनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गए, मिलीपेड है, क्रैब है, जो रिमेनेंट ऑफ द एक आधी डेड फिश है तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो क्रैब का कुछ काम हम देख रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या करता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली ईट करता है या कंज्यूम करता है, एंड डाइजेशन इनका कैसा होता है, इंटरनली। तो डेट्रीवोर क्या है, डायरेक्टली डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और डिकम्पोजर उसको ब्रेक डाउन करेंगे और एक्सटर्नली उसका डाइजेशन होगा। तो इन्हीं प्रकार में, और कभी कभी हम इनको स्कैवेंजर भी कहते हैं, डेट्रीवोर इज नियर बाय टू स्कैवेंजर या सैप्रोफाइट्स, ऐसे अलग अलग नाम है। बट हाँ डिकम्पोजर हल्का सा सब में यहाँ पे डिफरेंट निकलता है। तो देखो डिकम्पोजर के कुछ टाइप है, बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड एंड मशरूम।
तो इनको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजर, मतलब जो एक्सटर्नली डाइजेशन करेंगे, पहले कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे और फिर उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होगा एंड वो फिर उस पे वो उनका फीडिंग होगा। तो बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड एंड मशरूम। तो पहले देखते हैं फंगाई। तो फंगाई देखो मेन डीकम्पोजर है, जैसे फंगाई में ईस्ट कुछ एग्जाम्पल है, मोल्ड्स है एंड मशरूम है। तो ये भी क्या हुआ, डीकम्पोजर। ओके, इनको हम डेट्रीवोर नहीं कहेंगे क्योंकि डायरेक्टली इट कर रहे क्या नहीं है ना, तो उस पर डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन करके फिर वो उसको मतलब एक स्पेसिफिक एंजाइम वो रिलीज करेंगे और फिर डाइजेशन जो है वो एक्सटर्नली ऑकर होगा। तो ये होगा फंगाई के बारे में। उसके भी और कुछ एग्जांपल्स हैं, बाद में आप यहाँ पे चेक कर लेना और उसको नोट भी करना है। बैक्टीरिया में देखो सेम है, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर एंड काफी जगह पे बैक्टीरिया, इवन हम भी कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डीकम्पोजिशन दिख रहा है। दिस ऑर्गेनिज्म डाइज, इट प्रोवाइड्स मेनी न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जैसे टाइफस होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, कॉलरा, ये भी हम देखते हैं ह्यूमंस में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिकनेस हमें आता है या वो ऑर्गन को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। बट अपार्ट फ्रॉम अवर हेल्थ, अगर हम एनवायरमेंट में बैक्टीरिया की बात करें तो वो डीकम्पोजिशन डेफिनेटली करता है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिख ले, अकॉर्डिंग टू देयर शेप हम कोकाई या रॉड्स, स्पाइरल, ऐसा कुछ अलग अलग नाम देते हैं। ये बाद में नाम भी आप हो सके तो नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट है, अब जो आते हैं हम मोल्ड पे। अब मोल्ड क्या होता है, तो जैसे हम देखते हैं ना फंगल टाइप दिखने को, तो हमें यूजुअली फंगल टाइप इन्फेक्शन दिखता है, बट ये मोल्ड थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये भी क्या हुआ, डीकम्पोजर। उसके बाद है मशरूम, जिसको टोडस्टूल भी कहा जाता है। ये भी देखो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई दैट ब्रेक डाउन द रिमेनेंट्स। तो देखो ये ब्रेक डाउन करते हैं एंड वेस्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड देन फिर इस पे इनका फीडिंग होगा या इनके इस पे जो न्यूट्रिशन उनको मिलते जाएंगे। तो ये हो गए डीकम्पोजर के एग्जाम्पल। तो हमने देखो 4 एग्जाम्पल देखे, बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड एंड मशरूम। दीज आर मेजर डीकम्पोजर। बट जैसे हम बात करें डेट्रीवोर, अब डेट्रीवोर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। तो दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जो किसी अदर एनिमल पे डिपेंड है, दैट फीड ऑन द डेड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मटेरियल। एंड जिसमें देखो क्रैब, स्नेल्स वगैरह, ये जनरल एग्जाम्पल्स है जो आगे भी हम डिटेल में देखेंगे। और इनको भी हम सैफ्रोफाइट्स भी कह सकते हैं, इतना याद रखना। एंड इनको भी कहीं ना कहीं डीकम्पोजर माना जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर्स को चलो एनीवे तो ब्रेक डाउन कर ही रहे हैं, बट हाँ ये हल्के से अलग है क्योंकि ये इंटरनली इनका डाइजेशन होता है। एंड इवन इट इज नोन एज द सैफ्रोफाइट्स एंड स्कैवेंजर। तो पहला है देखो अर्थवर्म, जैसे हमने कहा, तो ये भी क्या है कि इंटरनली इनका डाइजेशन होगा। सो फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट एज वेल एज फीकल ऑफ द वेस्ट, है ना, जो उनका एक्सक्रेटा होगा उस पर भी इनका सर्वाइवल होता है। तो डेट्रीवोस एनिमल्स में देखो मिलीपेड्स, यही क्वेश्चन था यूपीएससी का कि मिलीपेड्स है क्या डीकम्पोजर्स में। तो बेसिकली हमें बस नाम पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। यस, मिलीपेड्स आर देयर। स्प्रिंगटेल्स नाम से एक आता है। देन फिडलर क्रैब है, तो ये भी डेट्रीवोर में आएंगे, जो डिफरेंट क्या कहते हैं उसको कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए उन पे इनका सर्वाइवल चल रहा है। बाकी देखो डंग फ्लाइज होते हैं, स्लग्स होते हैं, या सी स्टार है, बस ये नाम लिखना आपको, सी कुकुम्बर। इवन इसको तो गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सी कहा जाता है, मतलब जो वेस्ट है सी में या डेड ऑर्गेनिक मैटर से उनको कंज्यूम करने का काम ये सी कुकुम्बर करता है, जो गल्फ ऑफ मन्नार में भी काफ़ी सारे मिलते हैं। और इनके पोचिंग या हम कहते हैं ना कि जो ट्रेड, इलीगल ट्रेड हो रहा है, इसके बारे में ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो ये भी क्या है, यस डेट्रीवोर या डीकम्पोजर हम कहेंगे इसको। देन मिलीपेड्स जो हमने देखा अभी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसको भी देख लें, वो भी डीकम्पोजर में आएगा। देन स्प्रिंगटेल्स, देन आफ्टर दैट वुडलाइस, ये भी क्वेश्चन था वुडलाइस के बारे में। तो वुडलाइस भी एक वुड के पार्टिकल्स को डिकम्पोज करता है। उसके बाद डंग फ्लाइज हमने देखा, स्लग्स देखें, टेरेस्ट्रियल वर्म्स भी होते हैं, वर्म्स भी कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो वो भी डीकम्पोजर्स में आएगी, या सी स्टार होगा वो भी इसमें आ जाएगा, बस नाम लिखना है आपको। एंड फिडलर क्रैब ऑल्सो। अब इनसे कैटेगरी में जाते हैं तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, या सॉरी सेकेंडरी डिकम्पोजर। इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी डेट्रीवोर बट सेकेंडरी डिकम्पोजर, मतलब जो बचा कुचा है, शेष है, वो जैसे कुछ एनिमल्स ने डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया और उसमें से एकदम कोई छोटे पार्टिकल्स बचे हैं या उनका एक्सक्रेटा होगा, तो उस पर ये डिपेंड हो गए। जैसे एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो कि डिफरेंट फ्लाइज हो गए, एंट्स होगी, या ये डंग बिटल्स हो गए, मगोट्स है, एंट्स है, तो ये सारे कुछ स्पीसीज आपको दिख रहे हैं, इंसेक्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि देखो सबको एज पर देयर इकोसिस्टम थोड़ा डिवाइड करता है, फिर से एक रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। तो ग्रासलैंड, माउंटेन या फॉरेस्ट इकोसिस्टम
या मरीन इकोसिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन से आता है। तो इन जनरल कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं आगे। तो देखो, एसिडोबैक्टीरिया नाम से एक आता है जो ग्रासलैंड में कहीं मिलेगा आपको। देन टर्माइट्स है ऐसे कुछ, इवन द मशरूम। सो ये क्या हो गया आपके, यस, डीकंपोजर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको ये बिटल वगैरह मिलेगा, ये पिलबग है, ये एक होगा, या स्लाइम मोल्ड है। तो चलो, इसमें से मोल्ड क्या हुई, डीकंपोजर। बाकी ये दोनों क्या होते हैं, डेट्रीवोर। बट हाँ, एनीवेज दीज आर जनरली हम इनको डीकंपोजर कह सकते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को यस डीकंपोज कर रहे हैं। तो देख लेना, मिलिपेड, बिटल एंड स्लाइम मोल्ड एंड पिलबग ऑल्सो। सबको ये नोट करके रखना है एग्जाम्पल्स। देन फ्रेश वाटर में देखो, जैसे हमने देखा कि मोल्ड एंड माइल्ड्यू, जैसे हमारे घर में भी कभी कभी वॉल्स पे ह्यूमिडिटी जब आ जाती है तो वो कुछ मोल्ड जैसा दिखता है, जो थोड़ा सा ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर में आपको मोल्ड्स दिखेंगे। थोड़ा वाइट ग्रे कलर हो गया, या थोड़ा बाद में जब ब्राउनिश हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज मेल्ड्यू। ओके, तो मशरूम होगा, माइल्ड्यू हो गया, ट्रम्पेट हो गया, स्नेल, ईस्ट। तो ये हो गया फ्रेश वाटर बैक्टीरिया। तो देख लेना, फ्रेश वाटर बैक्टीरिया। इवन दिस स्नेल इज ऑल्सो डीकंपोजर, जो देख पा रहे हो आपकी वो पत्तों को कहीं ना कहीं डीकंपोज करते जा रहे हैं। उसके बाद देखो, दिस क्रिसमस ट्री वोम है, जो ओशन इकोसिस्टम में हम डीकंपोजर कहते हैं, ये आ सकता है, क्रिसमस ट्री वर्म नाम से है। उसके बाद स्टारफिश, जो भी एक डीकंपोजर मानी जाती है। उसके बाद हैकफिश नाम से आती है, ये बन सकता है। जैसे अभी यूपीएससी ने रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें उन्होंने दिया था कि सी हॉर्स, तो वो एक फिश कैटेगरी में, बट वो डीकंपोजर है क्या, नहीं। तो कुछ फिश नाम भी दिखेगा। यूजुअली हम फिश को प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर देखते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो हैकफिश नाम है, बट इट इज डीकंपोजर। ओके, या डेट्रीवोर हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखो, सी उर्किन नाम से है, इस पे भी क्वेश्चन आके गया है। ट्यूब वर्म, ये भी क्या है, डीकंपोजर। इवन इसको एज अ हम पैलेटेबल कहते हैं, या फिर ये ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम भी किया जाता है। मतलब काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन से एज अ सी फूड भी इसको डेलिकेसी बोल के कंज्यूम करते हैं। उसके बाद माउंटेन इकोसिस्टम में जाओगे तो बोलेट मशरूम, देन माउंटेन पाइन बिटल एंड दिस पाइन बाग बिटल हो गए, या फिर डिफरेंट मोल्ड्स हो गए, या फंगस हो गए, तो वो भी इसमें कैटेगरी में आ जाता है। देन आफ्टर दैट, तो ये थे देखो कंप्लीट लिस्ट ऑफ जो डीकंपोजर से। एक बार फास्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बोलेट मशरूम होगा, फंगस होगा, पाइन बाग बिटल हो गए, ट्यूब वर्म है, सी उर्किन है, हैकफिश है, क्रिसमस ट्री वर्म है, स्टारफिश है। उसके बाद स्नेल के कुछ प्रकार हैं, ट्रम्पेट स्नेल इसको कहते हैं। देन माइल्ड्यू एंड मोल्ड ऑल्सो। देन फंगाई, ईस्ट भी आ जाएगा डीकंपोजर में। देन बिटल, पिलबग, स्लाइम मोल्ड, या मोल्ड भी याद रखो तो ओवरऑल सभी मोल्ड आएंगे। इवन टर्माइट, जो हम देखते हैं कि घरों में वुड को जो कंप्लीटली डीकंपोज करते जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जैसे इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम भी है, तो वो आप चेक कर लेना। तो इनको टर्माइट्स भी कहते हैं, या सम ऑफ द बैक्टीरियाज ऑल्सो। तो ये थे फिर कुछ क्रैब के स्पीसीज भी ऑल्सो। देन टेरेस्ट्रियल वर्म्स हो गए, स्लग्स भी आते हैं, डंग फ्लाइज, वुड लाइस तो क्वेश्चन आके गया है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इवन स्प्रिंग टेल नाम से भी कुछ एग्जाम्पल दिखेगा आपको। सी कुकुम्बर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट मिलिपेड्स, स्प्रिंग टेल, फिल्डर क्रैब ऑल्सो, एंड अर्थवर्म ऑल्सो। तो ये थे कुछ डेट्रीवोर के रीजन वाइज कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो इन्हीं पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, क्या होगा, 1 करके बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, जो अभी तक देखा है उसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके बाहर जो भी होगा जो मैंने पढ़ा है वो गलत ही पकड़ के चलो। देन क्योंकि ये एक कंप्लीट लिस्ट है, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे आपको डैश करके बताना इसका आंसर क्या होगा, कि कौन सा डीकंपोजर नहीं है। मैंने बताया था आपको डीकंपोजर मतलब, जब ओवरऑल तो हम डीकंपोजर कहते हैं, बट अगर डिफरेंशिएट ही करना होगा डेट्रीवोर एंड डीकंपोजर में, तो फिर प्रिसाइज क्वेश्चन बन सकता है, मोर फैक्चुअल बन सकता है, राइट। 3 बताना है। देन ये 4th का मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। देन 5th तो आराम से बता सकते हो कि दिस प्रोसेस डू नॉट डायरेक्टली ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। ये
बुक्स में भी ज़्यादातर नहीं है। प्यूट्रेफिकेशन वगैरह क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी आपको पता है, ऑटोलिसिस क्या है वो पता है। फ्रेश, ब्लोट, एक्टिव डिके, ये क्या है एग्जैक्टली तो देखो, सबसे पहले जब एक कोई फ्रेश फ्लैश होगा, चाहे एनिमल का हो या इवन ह्यूमन का क्यों ना हो, तो उसको हम फ्रेश पोजीशन कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है ब्लोट, मतलब वो ब्लोट करने लगता है, उससे ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होगा, या फिर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर वो ब्लोट कर जाता है, मतलब वो फूल जाता है। उसके बाद फिर अभी उसका एक्टिव डीके स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद उसका एडवांस डीके स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर फाइनली जो बचता है वो स्केलेटन बच जाएगा, उसको कहते हैं ड्राई रिमेन्स। तो ये क्रोनोलॉजी मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा अगर डिटेल में डिकम्पोजिशन के जाना चाहे तो ये जा सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्रेश, देन ब्लोट, देन एक्टिव डीके, देन एडवांस डीके, एंड देन ड्राई। जो भी लास्ट में बचेगा वो ड्राई पार्ट होगा। तो इसके और डिटेल से थोड़ा सा आप इसको बाद में जूम करके भी पढ़ सकते हो, या इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इवन इन बिटवीन देर इज अ प्यूट्रेफिक्शन नाम से एक प्रोसेस आती है दैट ऑकर्स ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन व्हेन माइक्रोब्स प्रोलिफरेट थ्रू आउट द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या कहते हैं, प्यूट्रेफिकेशन। मतलब ये प्रोसेस किस में इन्वॉल्व है, तो दैट इज इन डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 अब थोड़ा सिंपल जाएगा। देखो कि पहले क्या होगा, ए बी सी डी, देखो फ्रेश है या फिर ड्राई रिमेन्स पहले है, एडवांस डीके है, तो इसकी क्रोनोलॉजी आपको आंसर में बतानी। 4 क्या आंसर है, एंड विच प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो जैसे ऑटोलिसिस है, प्यूट्रिफिकेशन है, फोटोसिंथेसिस, वो हमने फूड चेन के 2 प्रकार किए थे, ग्रेजिंग एंड डेट्रियस। तो उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, मतलब आप इजीली इसको सेग्रीगेट कर पाओगे। बाकी अभी सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो बिगेस्ट ड्रॉप आपको दिखेगा प्राइस में अनएकेडमी के प्लस कोर्सेज के लिए, जो अराउंड 75,000 से डायरेक्टली 30,000 ही प्राइस होगी, और जिसमें काफ़ी सारे एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, और ऑलमोस्ट 15 मंथ्स का एक सब्सक्रिप्शन आपको इतने लोअर प्राइस पे मिल रहा है। तो उसमें कम्प्लीटली सी सैट होगा, जीएस होगा, एंड इवन टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव, एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर, जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। इसका ज़रूर बेनिफिट लें, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हुए। मोर देन 320 प्लस लर्नर्स यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के थ्रू जिन्होंने बेनिफिट लिया था अनएकेडमी प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो इसलिए पूरे कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो, फिजिकल ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम काफ़ी डिटेल में कवर करें, और न्यू बैचेस आरएम बैच जो 18 अप्रैल से भी स्टार्ट हो रही है। इवन सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो गए तो उनके लिए भी न्यू बैचेस अभी स्टार्ट हो रही है। इवन जिनको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी एट लोवेस्ट प्राइस अभी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप सेम कोड यूज़ कर सकते हो सुमित के लिए। इवन आई एम कंडक्टिंग अ प्रैक्टिस टेस्ट ऑन स्पेशल क्लासेस, जो ज़रूर आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे स्पेशल क्लासेस में अभी प्रैक्टिस टेस्ट का मैंने कुछ सीरीज स्टार्ट किया, जो एवरी अल्टरनेट डे को दोपहर को 12 बजे हम ये प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करें, जहाँ पे आप आपके रैंक्स भी चेक कर सकते हो, और जो भी टेस्ट है उसका एनालिसिस वगैरह भी अटेंड कर सकते हो, और आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, कहाँ पे परफॉर्म करना है, वो सब आप डिटेल में चेक कर सकते हो। ओके, इवन जो अनएकेडमी पेड लर्नर्स है उनके लिए भी कुछ ऑफर्स है। जो प्राइस है वो तो ड्रॉप हो चुका है, प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, सो डेफिनेटली टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लिमिटेड पीरियड ऑफर।